चांद अंगड़ाइयां दे रहा है। क्या बात है। चांद मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा। कोई जो भी लगे मुझे ऐसा लगे जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की धुन और रंगों की बरखा खुशबू की बागी है कि उनकी अब सारी फिजाएं, है कि उनकी अब सारी हवाएं, कोई उनकी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदा। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे। बहुत जल्द इंडिया में होने वाले हैं त्रिवेणी MP3 कॉन्सर्ट। ऐसे में आज हुआ इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां खास मेहमान बनकर पहुंचे शंकर महादेवन, अनूप जलोटा और हरिहरन, जिन्होंने की इस कॉन्सर्ट के बारे में ढेर सारी बातें। तो आइए शामिल हो जाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि आखिर इस कॉन्सर्ट में क्या कुछ खास होने वाला है। अनूप जी और शंकर जी, और साथ में हमने ड्यूएट्स गाए हैं, मैं और शंकर गाए हैं साथ में एक प्रोग्राम में उनके अनूप भाई के साथ। बट ये तीनों जो मिलके हम जो करने जा रहे हैं, इट्स समथिंग न्यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। पहली बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं। पीपल टेल मी मैंने क्यूपिड का काम किया है। देखिए क्या है, ये हमारे लिए ही एक्साइटिंग है टू बिगिन विद, क्योंकि हम लोग साल भर वी आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। मेरे लिए तो ये सेकंड त्रिवेणी है, क्योंकि मेरा एक त्रिवेणी ऑलरेडी है, शंकर एहसान लॉय, वो अलग टाइप का त्रिवेणी है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, ये वोकलिस्ट का त्रिवेणी तो ये जब कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार अगर आप देखें बिटवीन द थ्री ऑफ अस, वी प्रीटी मच रिप्रेजेंट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, पूरे देश का जो म्यूजिक है। क्योंकि स्पिरिचुअल म्यूजिक को, भजन को जो दर्जे पे अनूप जी ने जो लेके गए हैं ओवर द इयर्स, फॉर द लास्ट 45-50 इयर्स, वो गाना जो है ऐसी लागी लगन 45 इयर्स ओल्ड है, इट इज 45 इयर्स ओल्ड, और आज तक तो इन्होंने जो मकाम दिया है स्पिरिचुअल म्यूजिक को, और इन्होंने जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सारी भाषाओं में गाए हैं इन्होंने। So these are people with tremendous depth, tremendous musicality, और हम जब साथ में आते हैं, to begin with, even before the music शुरू होने से पहले हमारा जो आपस में जो एक केमिस्ट्री है, एक आपस में जो एक बॉन्डिंग है, फीलिंग गुड फॉर ईच अदर, ये वन अप मैनशिप का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं वैसे। अच्छा, ये इस जगह पे मैं शंकर के बारे में बात, क्योंकि ही इज एन एक्सीलेंट कंपोजर। मतलब आप बॉलीवुड में देख लीजिए, सारे इनके हिट कॉम्पोजिशंस हैं, और ही इज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू गेट द ग्रैमी अवार्ड। Huge round of applause. Yes. That is a great achievement, and we are all proud of that, and we are all going to rock. Yes, absolutely. तो म्यूजिक से भी पहले वाइब्रेशन सही, यू नो, हम लोग एक खुशी महसूस हुई द मिनट अनूप जी ने मेंशन किया कि यू नो चलो ये तीनों साथ में करें, तो वी गॉट एक्साइटेड। हरिभाई माइंड रहे यार ये तो मजा आएगा, बिकॉज वी नो कि केवल प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद में, स्टेज में, रिहर्सल में, अभी हम लोग जो मस्ती कर रहे हैं, इट इज म्यूजिक इज हैप्पीनेस, म्यूजिक इज जॉय, और वो खुशी जो है, वो जो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा बॉन्डिंग जो है, वो स्टेज में दिखेगा, वही कम्युनिकेट होगा ऑडियंस को। बेसिकली अच्छा म्यूजिक देंगे हम लोग, दैट्स ऑल। जब हम ये प्लान कर रहे थे, हम मनीष जी के साथ बैठे थे, शशि जी के साथ बैठे थे कि भाई इसको क्या शेप दिया जाए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको दो ऐसे नाम सुझा रहा हूँ जो आज हमारे देश के बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं। क्योंकि अगर मंच पर कुछ नई चीज़ पेश करनी है तो आर्टिस्ट बहुत वर्सटाइल होने चाहिए। अगर सिर्फ वो एक विधा में अच्छे हैं तो उससे पब्लिक कूद सकती है, लेकिन वर्सटैलिटी और कमाल की चीज़ होती है। और उसमें शंकर जी और हरि जी दोनों में ये ख़ास बात है, गज़ल ले लिए उसमें कमाल कर देंगे,
वेस्टर्न म्यूजिक है तो वो कमाल का पेश करता है, फिल्म म्यूजिक है तो वो कमाल है, क्लासिकल है तो वो कमाल है। तो हमने शुरू से इसी तरह काम किया है, तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आता है। हम पहले खूब मिलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह हम तीनों ने नहीं सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो जब ये मौका मिला तो मैंने कहा चलो ये हो जाए, दोनों को जैसे बोला तैयार, कहते चलो भाई करते हैं, शुरू हो जाए। और आज ये पहला दिन है कि हम आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं और इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश करते हैं, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड में, जिसमें क्लासिकल भी हो, जिसमें गज़ल भी हो, जिसमें भजन भी हो, जिसमें फिल्म म्यूजिक भी हो, और पब्लिक जो है वो गहरा म्यूजिक भी सुने, उसमें डूबे, और जब डांस करने की बात है तो डांस भी करें। ये सारा कुछ जो है वो 3 घंटे के अंदर होने वाला है, और इसकी शुरुआत हम 27 दिसंबर अहमदाबाद से कर रहे हैं। हम लोग खूब रिहर्सल करने वाले हैं, खूब रियाज करने वाले हैं, और इसमें कुछ मज़ेदार बातें ये होगी कि एक गाना मैं हरिहरन जी का गा दूंगा, वो मेरा गा देंगे, अरे वाह, शंकर जी मेरा गा देंगे, ऐसा कुछ हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, ऐसा कुछ मजा जी। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम लोगों का काफी रेpertoire इज अ सिलेक्शन ना, प्रोग्राम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गाना नहीं गाए, ये डिसाइड करने का। आप सारे ही गा लो सर, सारे ही गा लो, 4 घंटे का प्रोग्राम, 7 घंटे का चलेगा सर। ऑडियंस तो खुश हो जाएगी ना वहां से, और क्या चाहिए हमें। आप अभी गाना शुरू कर दीजिए, पूरा माहौल बढ़ जाएगा यहाँ पर, और लोग बाहर से आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि इट शुड बी सो सेट, इट शुड बी लाइक अ क्लॉकवर्क, या और ये करेक्ट रहेगा हमारे, है ना, या बिकॉज नहीं तो बौखला जाएंगे हम, क्या गाना कब गाना, तो इतना ज्यादा है हम लोग के पास, कंफ्यूज है कि क्या तो वी हैव टू, वो जो मैं कुछ अपने गाने सेलेक्ट करूंगा, शंकर जी सेलेक्ट सॉन्ग्स, अनुप जी करेंगे, फिर उसको कैसे कंबाइन करना, कुछ 1-2 गाना साथ में गाएंगे, कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी ऑल ब्यूटीफुली रिवर्स्ड, इट शुड बी लाइक अ ब्रॉडवे शो। नहीं, अवार्ड्स आर ग्रेट, दे रियली, जो मोबाइल फोन चार्जिंग जैसा होता है ना, इससे लाइफ में थोड़ा चार्जिंग हो जाता है अवार्ड्स मिलने से। लेकिन वो अवार्ड्स को सीरियसली तो लेना चाहिए, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि यार आई हैव वन द ग्रैमी एंड आई हैव अराइव्ड एंड आई हैव गॉट दिस एंड ऑल, वो नहीं होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज, ये ऐसे एक अवार्ड मिलने के बाद यही होनी चाहिए कि इसके बाद मैं और भी मेहनत करूँगा, और भी अच्छे गाने दूंगा, सही बात, और भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। सो इट्स अ मैटर ऑफ वर्किंग हार्डर देन टुडे। एक और खास बात बताऊं, Please. हम तीनों पद्मश्री अवार्डी हैं। Of course sir, of course. तीनों। A new phrase from my songs. ये आज कितना हटके वो सुन सकते हैं ये गाने को, वो मेरी फितरत है, वो फितरत में है। तो आई बेसिकली फील कि उनको खुशी महसूस हो, उनको आराम से जाके घर में खुशी से जाके नींद आए उनको, ऐसे गाना बजाना। आई थिंक सो। मैं ये प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि हम तीनों में भी एक क्वालिटी ऐसा है कि जो मेन कॉम्पोजिशन है, जो कंपोज किया गया है, बेसिकली मुखड़ा अंतरा जो भी है, उसको हम लोग केवल एक फ्रेमवर्क जैसा समझते हैं। स्टेज पे जब जाते हैं उस पल, वो मोमेंट पे उस गाने के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। अहमद का गाना है ना, कोई नहीं पता। See, because we are all improvising musicians, के शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल गाए हुए, तो we take the song और हर कॉन्सर्ट में उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। It's an interpretation. तो बेसिक कॉम्पोजिशन तो होता ही है, उसके आगे क्या होता है, बीच में म्यूजिक में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है। अगर वैसे का वैसे ही सुनना है जैसा सीडी में है, तो आप वो सुन लीजिए, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए गाना। हमारे कॉन्सर्ट्स में हर टाइम वो गाना अलग अलग स्टाइल में पेश करते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आपने उसमें उस गाने में जो सरगम गाई थी वो जरा सिखा, वो ही नहीं सब सकता। कैसे सिखा देंगे, आपको याद ही नहीं क्या गाई। हाँ वो सरगम गाई है, वो कौन सा सरगम वो भी उस वक्त हो गई, ऐसे होता है। जो हमारे कॉन्सर्ट में आई है उसने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के हमारा प्रोग्राम है, तो अब उसको खुश करके भेजना है, लेकिन खुश करके ऐसे नहीं भेजना है कि हम कोई घटिया प्रोग्राम पेश करें, उसको एक क्वालिटी कॉन्सर्ट दीजिए,
अच्छा गाना सुना के, अच्छी कविता सुना के, अच्छी पोइट्री सुना के, अच्छी शेर व शायरी सुना के उसको घर वापस भेजना है कि वो जाते हुए भी वो गाने गुनगुनाए और गुनगुनाए। ये हमारी कोशिश हर कॉन्सर्ट में होती है। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू। इन्होंने खुद गा दिया, मैं चाहता था खुद और 2, 3, everybody come on. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगे जाने के ज़मीनी सारी दुनिया में कहीं तो की लोगे और रंगों की भरका है मुझको भी भाभी है कि उनसे अब सारी दिशाएं, है कि उनसे अब सारी हवाएं, कोई उनसे अब सारी दिशाएं, बदली उनसे अब सारी अदा, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में धुआं, फोटो में रंग में आँखों में सपने, सपनों में भी हुए सारे चांद अंगड़ाइयाँ दे रहा है, क्या बात है। चांद मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है। क्या बात है। रे बनी जगमा मगने निशा जब अनूप सर ने बोला कि ऐसा कुछ करना चाहिए अपने को और इनका आइडिया है तो एक समंदर को समेटने वाली बात थी। पहले तो मुझे लगा कि भाई कैसे होगा ये, मतलब, लेकिन जब मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, एवरीवन हैज लाइक दिस कॉन्सेप्ट। सब अभी से थ्रिल्ड है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, टिकट्स कहाँ मिलेंगे, कहीं जल्दी सोल्ड आउट तो नहीं हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चंस जोमेटो, आपका इनसाइडर सामने से, देन आई अंडरस्टूड कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। मेरा फिल्मी बैकग्राउंड है, मैं फिल्म का हूँ, राइटर डायरेक्टर, मैं तो इवेंट का, लेकिन जो भी मेरे से हो सकता है क्रिएटिव लेवल पे वो मैं कर रहा हूँ। बाकी एक पूरी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, 40 लोगों की टीम है जो इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और बस हम एक जस्टिफाई कर पाए जब ये 3 महान सिंगर सामने आ रहे हैं स्टेज पे, तो उसको हम जस्टिफाई कर पाए, इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। परीश, एंड ऑफ द ईयर होगा, दिसंबर टाइम, लोग बहुत फेस्टिव मूड में होंगे। हाँ। आपने 3 बढ़िया शहरों से शुरुआत की है, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए, हाँ। जब ये 3 सम्राट स्टेज पर आएंगे, उसके लिए क्या क्या तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या क्या सोच है आपकी? हाउ विल दिस कॉन्सर्ट वेरी बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखिए, अलग तो बिकॉज ऑफ दीज सिंगर्स, अलग तो वहीं पे है, और बाकी एक साथ इनको देखना, इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो यहीं पे बात अलग हो जाती है। लेकिन डेफिनेटली जो म्यूजिक लवर है, जो इंडियन म्यूजिक को लाने वाली बात है, हमने टैगलाइन में रखा है कि द साउंड ट्रैक ऑफ इंडिया। तो जो वो सारी जो एक क्लास, जो एक ऑडियंस होती है, उन तक उनको जो एक चाहिए होता है, तो उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच लिया है हमने लॉन्ग्स के रूप में। और जो आजकल कॉन्सर्ट का जो लेटेस्ट बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कॉन्सर्ट का, तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है और ग्रेजुअली विल रिवील एवरीथिंग। यार, आप हैं तो फिल्म मेकर, लेकिन कूद गए म्यूजिक की दुनिया में। हाँ, यहाँ पर अभी तक कैसा लग रहा है आपको? यूर इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं अभी फिल्म मेकिंग को बैक सीट तो नहीं देखना, इसको दोनों साथ बाय साइड चलेंगे, आगे चलते नहीं, रहेंगे। मैं तो अभी नेक्स्ट फिल्म भी वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और मेरा ना गाने का शूट करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गाने शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फर्स्ट ईयर रहा हूँ, जैसे अजब प्रेम, फटाफट इन लोग ने इस सब पे गाने देखोगे, उसमें बहुत मेहनत की है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लायक काम भी था कि यार उस तरह से फिल्म के हिसाब से क्रिएट करे। तो जो मेरे से बन सकता है क्रिएटिवली मैं करूँगा, लेकिन बाकी तो सब हैं, 3 लोग हैं, मैं उसमें जो भी बाहर से सपोर्ट है वो मैं पूरी तरह करूँगा। विल ट्राई टू गिव अ वेरी डिफरेंट कॉन्सर्ट, ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। पर एज अ फिल्म मेकर आप अपनी फिल्म मेकिंग एबिलिटीज को भी कॉन्सर्ट के अंदर लेकर आएंगे, तो पूरा वो करेंगे, विजुअल मुझे कंफ्यूज कीजिए, अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा। ऑलराइट, ओके गाइस, कुछ लोग हैं, एक हाँ जी प्लीज, यस ऑफ कोर्स। एक कॉन्सर्ट है तो उसके पीछे काफी एक पूरी टीम है हमारी,
और सबने कॉन्सेप्ट को पसंद किया है। बहुत दूर से, भोपाल से, अहमदाबाद से सभी आए हैं और दे ऑल आर प्लानिंग समथिंग ऑन दैट। ठीक है, तो आप ये जरा सा उनको एक बार बुला लीजिए। नहीं, अगले टूर में एक फीमेल सिंगर को भी इंक्लूड करेंगे। हाँ, अगले में फिलहाल तो हम तीनों ही मिले हैं। फिलहाल तो हम 3 मिले हैं, तीनों बहुत भूखे हैं, भूख लगी है। पूरी खुराफात मेरी है, अनूप भाई की आइडिया मेरी खुराफात है। मेरे दिमाग में आया कि हम ये 3 मित्र जो हैं, जो हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम तीनों अच्छे म्यूजिक को पसंद करते हैं। हम लोगों ने कभी भी ऐसा म्यूजिक नहीं गाया है जो आप लोग सोचें क्यों गाया, जरूरत क्या नहीं गाया। हम जो भी काम करते हैं सोच के करते हैं कि पूरी फैमिली सुने और उसको ये कहे कि वाह ये संगीत होता है। तो आगे भी हम यही करने वाले हैं और इसी संगीत को मिला के हम तीनों एक साथ पेश होने वाले हैं 12 शहरों में। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को सहूलियत है वहाँ आइए, दूसरे शहरों में ट्रैवल करके भी आइए, क्योंकि हर प्रोग्राम अलग होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने एक प्रोग्राम में गाया तो दूसरे को वही सब गाने वाले, ऐसा नहीं है। तो बहुत चीज़ें उसमें नहीं होने वाली। तो अगर कुछ लोग 12 प्रोग्राम में आने चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। आप लोगों के जीवन में बहुत ही खूबसूरत समय आगे आए, कोई भी कभी जीवन में वो पूरी हो जाए। और एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक शेर सुनाया था दीपावली में, वो मुझे याद है कि मैं तुम्हें दिवाली के मौके पे क्या पेश करूं, तुम तो खुद ही एक पटाखा। बचपन में देवानंद की एक फिल्म देखे थे, 3 देवियां, आज साक्षात 3 देवताओं के दर्शन हो गए। प्रणाम करते हैं आपको। हम शब्द लिखते हैं, उनको लय ये देते हैं सर। हम तो शब्दों के खिलाड़ी हैं। शुभकामनाएं देते हैं इस टीम को अपने अंदाज से। आप सबके चेहरे चमकते रहें आफताब की तरह, सूरज की तरह। आप सबके चेहरे चमकते रहें आफताब की तरह। वो लोग आपको भी प्यार करने लगे तीनों जनाब की तरह। जी, और 2 लाइन की ये कह रहा हूँ कि ये 12 सीटी बोले हैं सर आपने, ये 12 ही नहीं। जैसे रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, रूह खुश हो जाती है मौसम बहार में, और देश का हर शहर है त्रिवेणी के इंतजार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बेटा एक फोटो ले ले, मैं बच्चों को दिखाऊंगा। Nice. Thank you guys for being on stage. Thank you to all the kids. नमस्कार, मैं हूँ शंकर महादेवन मैं अनूप जलोटा, मैं हरिहरन। और हम लोग आ रहे हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है त्रिवेणी MP3 मीन्स त्रिवेणी 3 मास्टर परफॉर्मर्स। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो 2 लोग मेरे इंस्पिरेशन हैं उनके साथ मुझे स्टेज में आने का मौका मिल रहा है। अनूप जी, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? भाई बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं शंकर जी का और हरिहरन जी का बहुत फ़ैन हूँ। हमारे दोस्त तो ही हैं, लेकिन इनकी गायकी का, इनके संगीत का मैं बहुत फ़ैन हूँ। और अब हम साथ में काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ 12 प्रोग्राम अनाउंस हुए हैं, तो वो होने बहुत हैं, सारी दुनिया में हम जाएंगे। तो मुझे बहुत इसकी खुशी है और हम कुछ खास प्रोग्राम पेश करने की तैयारी में। ये कहूँगा कि त्रिवेणी जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है और हमारे सब्जेक्ट एक ही है, अच्छा गाना, मगर अंदाज अलग अलग है। भजन से लेके बॉलीवुड, भजन से लेके बॉलीवुड, फ्यूजन, सब सारा कुछ है उसमें। और ये एनर्जी जो है हमारे तीनों का एक साथ कुछ अलग ही नजर आएगा। कोई जगह जो है, अभी साउथ में जब जाएंगे तो डेफिनेटली साउथ इंडियन 1-2 गाना गाएंगे ही। गुजरात में तो कोई तो एक गुजराती गाना तो देखिए, हमारा रेpertoire इतना ज़्यादा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्या नहीं गाए, ये प्रॉब्लम है। सिलेक्शन जो है हाँ, वो सबसे मुश्किल काम है। कौन से गाना गाएं और क्या नहीं गाएं। हाँ, बिकॉज अगर हम अपना पूरा रेpertoire गाएं तो 7-8 घंटे का प्रोग्राम नहीं, सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। देखिए, जाहिर है हम लोग अपने गाने तो गाएंगे ही, लेकिन जो प्लान कर रहे हैं वो सीक्रेट है, वो आपको आना पड़ेगा प्रोग्राम। इनसे मैंने ये सीखा कि जो हमारे देश का जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है, जो कल्चरली रिच जो म्यूज़िक है, वो वर्ल्ड ओवर
कैसे पहुंचाया जाए। और ये तो मेरे बड़े भाई हैं, इनसे इनको देख देख के सीख के इनसे इनका जो गाना है, इनका जो इम्प्रोवाइजेशनल क्वालिटी है, इनकी जो तालीम है, इससे मैंने बहुत सीखा। और इनसे इनका इज अ एनर्जी हाउस, इनका शक्ति है और जो सरगमों का जो एक अंदाज है और जो स्पीड है कमाल है। अब मैं तो इन दोनों का जो सुर लगाने का ढंग है ना, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत ही इम्प्रेस हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा भी सुर लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यही तो है, तो इसके लिए तो त्रिवेणी बना है ताकि हम जेनजी तक भी ये गाने जो हमारे कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, जो मैंने जैसे कहा भजन से लेके बॉलीवुड तक सेमी क्लासिकल, फ्यूजन, गजल सब पहुंचा है। और मेरे ख्याल हाँ, एक बात कहूँ मैं, त्रिवेणी में क्या है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है और इंडियन सिंगिंग को लेके इतना बड़ा प्रोडक्शन पहली बार हो। करेक्ट। भजन से लेकर बॉलीवुड पहली बार हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भाई ये तीनों तो इस कॉन्सर्ट के लिए बेहद ही एक्साइटेड हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सर्ट आप सबको भी बेहद पसंद आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।